जरा रुकिए और सोचिए। अभी इसी वक्त अगर मैं आपसे कहूं कि आपके कमरे के कोने में पड़ा वो पुराना सूटकेस, आपकी अलमारी में टंगे वो कपड़े जिन्हें आपने पिछले 2 सालों से छुआ तक नहीं, या फिर दराज में भरे वो बेकार केबल्स और टूटे चार्जर्स, ये सब सिर्फ सामान नहीं है, ये असल में आपकी एनर्जी के चोर हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपकी रोज की थकान, दिमाग की उलझन और वो अजीब सा मेंटल केओस जो आपको हर वक्त घेरे रहता है, उसकी असली वजह आपकी नेगेटिव सोच नहीं बल्कि आपका क्लटर है। अब एक और बात पूछूं, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कमरा साफ सुथरा होता है तो दिल अपने आप हल्का हो जाता है? या फिर ये कि जब आप किसी चीज को हाथ में लेते हैं, मान लीजिए कोई पुरानी किताब या कोई गिफ्ट जो किसी ने दिया था, तो अंदर से एक आवाज आती है, यार ये अब मेरे किस काम की। लेकिन फिर भी आप सोचते हैं, अरे नहीं नहीं, ये रख लेते हैं, कभी काम आ जाएगी। और वो चीज वहीं पड़ी रह जाती है, महीनों तक, सालों तक, बस आपकी स्पेस और पीस चुराती रहती है। यही रहस्य, यही जादू खोलती है एक अद्भुत किताब, द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, जिसे लिखा है जापान की वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजिंग एक्सपर्ट मरी कोंडो ने। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई आम घर सजाने या सफाई करने की बोरिंग गाइड नहीं है। ये एक ऐसी लाइफ फिलॉसफी है, एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको सिखाता है कि असल में जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं। ये किताब आपको बताती है क्या रखें और क्यों, क्या छोड़ें और कैसे, और सबसे जरूरी क्यों छोड़ें, क्योंकि हर चीज का एक इमोशनल वेट होता है। मरी कोंडो का एक सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल रूल है, अगर कोई चीज आपको खुशी नहीं देती तो उसे जाने दीजिए, उसे थैंक यू कहिए और आगे बढ़ जाइए। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन जब आप एक्चुअली ये करने बैठते हैं तो पता चलता है कि हर चीज के साथ एक मेमोरी जुड़ी है, एक इमोशन जुड़ा है, एक गिल्ट जुड़ी है। ये तो मम्मी ने दिया था, ये मैंने इतने पैसे देकर खरीदा था, ये शायद कभी जरूरत पड़ जाए। और यहीं से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ घर का नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का। मरी कोंडो की कॉनमारी मेथड एक ऐसा सिस्टम है जो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता है कि कैसे कैटेगरी वाइज, पहले कपड़े, फिर किताबें, फिर पेपर्स, फिर मिसलेनियस आइटम्स और आखिर में सेंटिमेंटल चीजें, हर एक चीज को उठाइए, उसे महसूस कीजिए और पूछिए, डज दिस स्पार्क जॉय? अगर जवाब हाँ है तो रखिए, अगर ना है तो ग्रैटिट्यूड के साथ छोड़ दीजिए। और विश्वास कीजिए, जब आप ये करना शुरू करते हैं तो सिर्फ अलमारी नहीं, आपका दिमाग भी साफ होने लगता है, क्योंकि फिजिकल क्लटर और मेंटल क्लटर दोनों कनेक्टेड हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेंटल क्लैरिटी, जहां सोच साफ हो, डिसीजंस आसान हो, इमोशनल लाइटनेस, जहां दिल पर कोई बोझ ना हो, और एक ऐसी लाइफ जहां हर चीज अपनी जगह पर हो, बाहर भी और अंदर भी, तो इस समरी को अंत तक पढ़िए, क्योंकि शायद आज आप सिर्फ सामान नहीं बल्कि पुरानी आदतें, नेगेटिव पैटर्न्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की यादें और वो सारे इमोशनल बैगेज भी टाइडी अप करने वाले हैं जो आपको अपनी बेस्ट लाइफ जीने से रोक रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी, डी क्लटरिंग से लेकर डीप ट्रांसफॉर्मेशन तक, क्योंकि जब घर क्लीन होता है तो सोच क्लियर होती है, और जब सोच क्लियर होती है तो जिंदगी बस मैजिकल हो जाती है। अध्याय 1, क्यों मैं अपना घर साफ नहीं रख पाता। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर हफ्ते सफाई करते हैं, फिर भी आपका घर हमेशा अस्त व्यस्त क्यों रहता है? मैरी कोंडो इस सवाल का जवाब बड़ी सरलता से देती हैं। दरअसल हम सब गलत खेल रहे हैं। ज्यादातर लोग सफाई के नाम पर एक एंडलेस साइकिल में फंसे रहते हैं। आज किचन, कल बेडरूम, परसों अलमारी, ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन असली समस्या ये नहीं है कि हम सफाई नहीं करते, बल्कि ये है कि हम सही तरीका नहीं जानते। कोंडो बताती हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम चीजों को फेंकने की बजाय उन्हें छुपाने में माहिर हो गए हैं। एक नई स्टोरेज बॉक्स खरीद लो, एक और अलमारी लगवा लो, बेसमेंट में रख दो, यही हमारा सल्यूशन बन गया है। लेकिन ये समस्या को सॉल्व नहीं करता, बस पोस्टपोन कर देता है। असलियत ये है कि जब तक हम ये तय नहीं कर लेते कि हमें क्या रखना है और क्या नहीं, तब तक कितनी भी स्टोरेज स्पेस हो, कम ही पड़ेगी। तो फिर सही तरीका क्या है? कोंडो का मानना है कि एक बार में पूरी तरह से रैडिकल डीक्लटरिंग करनी चाहिए। हाँ, ये सुनने में थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन यही वो मैजिक फॉर्मूला है जो एक्चुअली काम करता है। जब आप एक बार में पूरी सफाई कर लेते हैं तो आपको अपने घर का रियल पिक्चर दिखता है, और फिर उसे व्यवस्थित रखना नेचुरली आसान हो जाता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस होता है, न कि रोज का बोरिंग चक्कर। अध्याय 2, पहले फेंकें फिर स्टोर करें, क्योंकि खाली जगह ही असली लग्जरी है। मैरी कोंडो की सबसे बड़ी सीख ये है कि डीक्लटरिंग का गोल्डन रूल उल्टा है जो हम सोचते हैं। हम सब क्या करते हैं? सबसे पहले अमेज़न पर जाकर फैंसी स्टोरेज बॉक्सेस खरीदते हैं, पिंटरेस्ट पर ऑर्गेनाइजेशन हैक्स ढूंढते हैं और फिर अपनी सारी बेकार चीज़ों को ब्यूटीफुली छुपा देते हैं। लेकिन ये तो वैसा ही हुआ जैसे कूड़े को सोने के डिब्बे में रखना। कोंडो का तरीका बिल्कुल अलग और थोड़ा ब्रूटल है।
पहले फेंको, फिर सोचो कि बाकी का क्या करना है। ये प्रोसेस थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसमें एक जीनियस लॉजिक है। जब तक आप ये तय नहीं कर लेते कि एक्चुअली आपको क्या रखना है और क्या नहीं, तब तक स्टोरेज सॉल्यूशंस खरीदना पैसे और जगह दोनों की बर्बादी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कॉन्डो कहती हैं कि चीजों को कमरे के हिसाब से नहीं, बल्कि कैटेगरी के हिसाब से इकट्ठा करो। मतलब घर भर के सारे कपड़े एक जगह, सारी बुक्स एक जगह, सारे पेपर्स एक जगह निकालो। जब आप अपने घर के सभी कोनों से एक ही तरह का सामान इकट्ठा करके एक जगह रखेंगे, तब आपको रियलिटी चेक मिलेगा। अरे बाप रे, मेरे पास इतने मोजे थे। ये विजुअल शॉक ही आपको असली डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आपके पास 47 पेन्स हैं, तब तक आप ये नहीं मानेंगे कि शायद आपको सभी की जरूरत नहीं है। अध्याय 3, कमरे नहीं, कैटेगरी से करें सफाई का खेल। मान लीजिए आप सोमवार को बेडरूम साफ करते हैं, मंगलवार को किचन और बुधवार को फिर से बेडरूम में कपड़ों का ढेर लग जाता है। परिचित लग रहा है? यही तो समस्या है। कॉन्डो का रेवोल्यूशनरी सिद्धांत आपकी इस एंडलेस लूप को तोड़ देता है। वो कहती हैं, कमरों के चक्कर में मत पड़ो, चीजों की कैटेगरीज को टैकल करो। ये सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। सही क्रम याद रखिए, पहले कपड़े, फिर किताबें, उसके बाद कागजात, फिर विविध वस्तुएं और सबसे अंत में वो भावनात्मक चीजें जिन्हें देखते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं। ये क्रम बिल्कुल जिम वर्कआउट की तरह है। पहले वार्म अप, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाएं। आप एक पुरानी टी शर्ट को अलविदा कहना सीखेंगे, तब जाकर दादी की दी हुई चीजों के बारे में निर्णय ले पाएंगे। हर कैटेगरी के साथ आपकी डिसीजन मेकिंग मसल मजबूत होती जाती है। अब असली जादू देखिए। जब भी किसी कैटेगरी की बारी आए, घर के हर कोने खुच्चे से उस प्रकार का सामान निकालकर एक जगह ढेर लगा दें। जी हाँ, सारे कपड़े, सारी किताबें, हर एक जगह से। जब आप अपनी 47 पेन या 15 नोटबुक्स को एक साथ देखेंगे, तब जाकर असली रियलिटी चेक होगा। ये विजुअलाइजेशन ही आपको सच्चाई दिखाता है और फिर आप समझदारी से चुन पाते हैं कि क्या रखना है और क्या जाने देना है। ये प्रोसेस सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। अध्याय 4, क्या ये आपको खुशी देती है? ये मरी कॉन्डो की पूरी फिलॉसफी का सबसे शक्तिशाली और जादुई सवाल है। डज इट स्पार्क जॉय? यानी क्या ये चीज आपके दिल में खुशी की चिंगारी जगाती है? कल्पना कीजिए, आप अपनी पुरानी स्वेटर को हाथों में लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और महसूस करते हैं कि क्या वो आपके भीतर एक मुस्कान, एक गर्माहट, एक सुकून का एहसास लाती है। अगर हाँ, तो वो आपके जीवन में रहने की हकदार है। अगर नहीं, तो समय आ गया है उसे सम्मान के साथ विदा करने का। ये सिर्फ एक डीक्लटरिंग टेक्निक नहीं है, बल्कि अपनी चीजों के साथ एक भावनात्मक और ईमानदार रिश्ता बनाने का तरीका है। कॉन्डो का मानना है कि हर वस्तु में ऊर्जा होती है और जो चीजें हमें खुशी नहीं देती, वे धीरे धीरे हमारी एनर्जी को खींचती रहती हैं। इसलिए जब आप किसी पुरानी चीज को अलविदा कहें, तो उसे धन्यवाद जरूर दें। उसने आपकी सेवा की, आपके साथ समय बिताया और अब उसका पर्पस पूरा हो चुका है। ये ग्रैटिट्यूड का भाव न केवल आपको गिल्ट फ्री महसूस कराता है, बल्कि आपको ये भी सिखाता है कि हर चीज की एक उम्र और भूमिका होती है। जब आप इस सवाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप सिर्फ अपने घर को नहीं, बल्कि अपने मन को भी साफ कर देते हैं। क्योंकि जो चीजें आपको खुशी देती हैं, वही आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। अध्याय 5, कपड़ों से शुरुआत करें, क्योंकि यही है सबसे आसान पहला कदम। कपड़ों से शुरुआत करना एक रणनीतिक फैसला है, न कि महज संयोग। सोचिए, आपकी दादी की पुरानी साड़ी या बचपन की वो डायरी जिसमें पहला लव लेटर छुपा है। इनसे निपटना कितना मुश्किल होगा। लेकिन वो टी शर्ट जो पिछले 3 साल से आपने पहनी नहीं, उसे अलविदा कहना बहुत आसान है। कपड़ों से भावनात्मक जुड़ाव अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए निर्णय लेने की मांसपेशियां यहीं से मजबूत होनी चाहिए। अब असली खेल शुरू होता है। अपने सभी कपड़े एक जगह इकट्ठा करें। जी हाँ, सभी। अलमारी से, दराज से, बेड के नीचे छुपे बैग से, यहां तक कि लॉन्ड्री बास्केट से भी। जब आप अपने सारे कपड़ों का ढेर एक जगह देखेंगे, तो पहली प्रतिक्रिया होगी, ओ माय गॉड, मेरे पास इतने कपड़े कब आ गए। यही वो आईने का पल है जो आपको बदलाव के लिए प्रेरित करेगा। अब आती है कोंडो की प्रसिद्ध कोनमारी फोल्डिंग तकनीक, एक जादुई तरीका जो आपकी अलमारी को बुटीक जैसा लुक देगा। कपड़ों को लिटाकर नहीं, बल्कि खड़ा करके रखें, जैसे किताबें शेल्फ में खड़ी होती हैं। इससे हर कपड़ा एक नज़र में दिखेगा और आप वही मैं तो भूल ही गया था कि ये शर्ट मेरे पास है वाली समस्या से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे।
और हाँ, मौसम के हिसाब से कपड़े अलग करने का पुराना फॉर्मूला भूल जाइए। सब एक साथ रखें, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि ये गर्मी का है या सर्दी का, बल्कि ये है कि क्या ये मुझे खुशी देता है। अध्याय 6, किताबों का जादू, जाने दो या संजो लो। किताबों के मामले में लोग अक्सर भावुक हो जाते हैं। अलमारी में सजी वो किताबें जो सालों से धूल खा रही हैं, फिर भी हम उन्हें फेंक नहीं पाते। कभी तो पढ़ूंगा, ये तो क्लासिक है, या इसमें बहुत ज्ञान है, ये बहाने हमारे पास हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन मरी कोंडो का सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ये किताब अभी आपको खुशी देती है? कोंडो कहती हैं कि किताबों को उनके कवर, ऑथर या जॉनर के आधार पर ना रखें। सवाल ये नहीं है कि किताब में क्या लिखा है, बल्कि ये है कि क्या वो आज आपके जीवन में कोई खुशी या उद्देश्य जोड़ रही है। वो अनपढ़ी किताबें जो आपने कभी पढ़ने के इरादे से खरीदी थीं, अगर अब तक नहीं पढ़ी तो शायद कभी नहीं पढ़ेंगे। और यही कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना जरूरी है। सोचिए, किताबों का असली मूल्य उन्हें अलमारी में सजाने में नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ने और उनसे सीखने में है। एक किताब जो किसी और के हाथ में पहुंचकर पढ़ी जाए, वो अलमारी में सड़ती किताब से कहीं ज्यादा सार्थक जीवन जीती है। तो अगली बार जब आप अपनी किताबों को देखें, तो खुद से पूछें, क्या ये मुझे खुशी दे रही है या सिर्फ गिल्ट का बोझ? अध्याय 7, कागजात। अब बस करो, सब फेंक दो। मारी कोंडो का कागजात वाला नियम सुनकर आपको झटका लग सकता है, लेकिन ये उतना ही सरल है जितना कि चाय बनाना। सभी कागजात फेंक दे। हाँ, आपने सही पढ़ा। वो पुराने बिजली के बिल जो आप शायद काम आ जाएं सोचकर रख रहे हैं, वो कॉलेज के नोट्स जिन्हें आपने पिछले 10 सालों में एक बार भी नहीं देखा, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स जो गूगल पर 2 सेकंड में मिल जाते हैं, सब कूड़े में। बस 2 ही चीजें बचानी हैं, जो अभी इसी वक्त जरूरी है या जो कानूनी तौर पर रखना जरूरी है। सोचिए, आखिरी बार कब आपने उन पुराने सेमिनार नोट्स को खोला था? शायद कभी नहीं। फिर भी वे आपकी अलमारी में जगह घेरे बैठे हैं, जैसे किसी म्यूजियम की प्राचीन वस्तुएं हों। कोंडो कहती हैं कि हम कागजात को इसलिए जमा करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि 99% कागजात हमारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आते। वे बस वहां पड़े रहते हैं, धूल खाते हैं और हमारी मानसिक शांति को भी खा जाते हैं। कोंडो ने कागजात को 3 साफ सुथरी कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली, करंटली इन यूज, जैसे कि पेंडिंग बिल्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की फाइल्स या इस महीने के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। दूसरी, लिमिटेड पीरियड, जैसे वारंटीज, टैक्स पेपर्स जो कुछ सालों के लिए रखनी है। तीसरी, परमानेंट, बर्थ सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स। बस इतना ही। इसके बाहर जो भी है वो आपके जीवन में क्लटर के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, भावनात्मक कागजात अलग बात है। वो लव लेटर, बच्चों के पहले ड्राइंग्स या दादी की हस्तलिखित रेसिपीज, उन्हें एक स्पेशल बॉक्स में सहेज कर रखें, लेकिन वो भी सोच समझकर। हर चीज को मेमोरीज के नाम पर ढोते रहना जरूरी नहीं है। याद रखिए, असली यादें दिल में होती हैं, कागज के ढेर में नहीं। तो आज ही शुरू करें, एक बड़ा सा बैग लें और बेरहमी से छांटना शुरू करें। विश्वास करें, इसके बाद आपको जो हल्कापन महसूस होगा वो किसी थेरेपी से कम नहीं होगा। अध्याय 8, विविध चीजें, कोमोनो, वो जादुई दराज जो कभी बंद नहीं होती। अब आते हैं उस श्रेणी पर जिसे देखकर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, कोमोनो यानी विविध चीजें। ये वो विशाल समुद्र है जिसमें सब कुछ तैर रहा है। पुरानी सीडीज जिन्हें आपने पिछले 10 साल से नहीं सुना, सौंदर्य प्रसाधन जो अब विंटेज की श्रेणी में आ चुके हैं, दवाइयां जिनकी एक्सपायरी डेट देखना ही डरावना है, और रसोई के वे गैजेट्स जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होकर दराज में सो गए हैं। ये कैटेगरी इतनी विशाल होती है कि अगर एक साथ निपटने की कोशिश की तो आप जरूर हार मान लेंगे। इसलिए चतुराई यही है, इसे छोटी छोटी उप श्रेणियों में तोड़ दीजिए। पहले सभी सीडीज एक जगह, फिर सारे मेकअप आइटम्स, उसके बाद दवाइयां और फिर रसोई का सामान। हर उप श्रेणी को अलग से टैकल कीजिए, जैसे अलग अलग छोटी लड़ाइयां लड़ रहे हों। और सबसे बड़ी चुनौती आती है उन इलेक्ट्रॉनिक केबल्स की और अजीबोगरीब सामान की जिन्हें आप ये सोचकर रखते हैं कि अरे ये तो कभी ना कभी जरूर काम आएगा। सच बताऊं, वो कभी कभी नहीं आता। उस मिस्ट्री केबल को जाने दीजिए, आपको नहीं पता वो किस डिवाइस की है, और अगर सच में जरूरत पड़ी तो आप नहीं खरीद लेंगे। जब आप अपने सारे कोमोनों को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो तैयार रहिए शॉक के लिए। ज्यादातर लोगों को अपने घर में मौजूद सामान की असली मात्रा देखकर विश्वास ही नहीं होता। मेरे पास इतनी हेयर क्लिप्स थीं, या ये तीसरा कैन ओपनर कहां से आया? ये सवाल आपके दिमाग में जरूर उठेंगे। ये आंखें खोलने वाला अनुभव है जो आपको ये समझाता है कि आप कितना कुछ बिना सोचे समझे इकट्ठा करते रहे हैं। अध्याय 9, भावनात्मक चीजें, जहां दिल और दिमाग मिलते हैं। सबसे आखिर में आती हैं वो चीजें जो सिर्फ चीजें नहीं होती,
तस्वीरें, पुराने लेटर्स, दादी की साड़ी, बचपन का कोई खिलौना, ये भावनात्मक बम होते हैं। इसीलिए मरी कोंडो कहती हैं कि इन्हें सबसे अंत में टैकल करें, जब आप निर्णय लेने में एक्सपर्ट बन चुके हों। अब तक आप समझ चुके होंगे कि क्या चीज सच में जरूरी है और क्या बस बोझ। कोंडो का मानना है कि अतीत की चीजों में दबे रहना अतीत में ही जीना है, जैसे कोई पुरानी फिल्म को बार बार रिवाइंड करके देखता रहे। हर तस्वीर, हर चिट्ठी, हर यादगार चीज को हाथ में लेकर खुद से पूछिए, क्या ये अभी भी मेरे दिल को छूती है? अगर जवाब हाँ है तो रखिए प्यार से, अगर नहीं तो उस मेमोरी को धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़िए। याद रखिए, यादें दिल में बसती हैं, अलमारी में नहीं। भविष्य के लिए जगह बनाना भी तो जरूरी है। अध्याय 11, हर चीज की एक जगह, अराजकता से व्यवस्था की ओर। एक बार जब आप तय कर लें कि क्या रखना है, तो अब असली खेल शुरू होता है। हर चीज के लिए एक परमानेंट एड्रेस तय करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका अपना घर का पता होता है, वैसे ही आपकी चाबियों का, किताबों का, मोज़ों का भी एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए। कोंडो की गोल्डन रूल है, चीजों को खड़ा करके रखें, ढेर की तरह नहीं। सोचिए, जब कपड़े एक दूसरे के ऊपर ढेर में पड़े होते हैं तो नीचे वाला कपड़ा कैसा फील करता होगा? दबा हुआ, भूला हुआ। वर्टिकल स्टोरेज से हर चीज दिखती है, हर चीज एक्सेसिबल रहती है। समान चीजों को एक ही जगह इकट्ठा रखें, सारे पेन्स एक साथ, सारे चार्जर्स एक साथ। और सबसे जरूरी बात, स्टोरेज सिस्टम को रॉकेट साइंस मत बनाइए। जितना सिंपल उतना सस्टेनेबल। कोंडो कहती हैं कि परफेक्ट स्टोरेज वो है जहां चीज निकालना और वापस रखना दोनों इक्वली आसान हो। अगर किसी चीज को वापस रखने में मेहनत लगे तो गारंटीड वो फिर से अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो बनाइए एक ऐसी सिस्टम जो आपकी लाइफस्टाइल के साथ फ्लो करे, उसके खिलाफ नहीं। अध्याय 11, कॉनमारी विधि की जादुई शक्ति, जब घर की सफाई जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए। मरी कोंडो की विधि कोई साधारण सफाई तकनीक नहीं है। ये एक जादुई यात्रा है जो आपके घर से शुरू होकर आपकी पूरी जिंदगी को छू जाती है। जब आप अपने घर को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। आपके जीवन के वे कोने जो सालों से अंधेरे में पड़े थे, अचानक रोशन होने लगते हैं। लोग बताते हैं कि उन्हें वो नौकरी मिल गई जिसका वे सपना देखते थे। टूटे रिश्ते सुधरने लगे और शरीर भी हल्का महसूस होने लगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब आप हर एक चीज को हाथ में लेकर पूछते हैं, क्या ये मुझे खुशी देती है, तो आप असल में अपने आप से ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। ये प्रोसेस आपको अपनी असली प्रायोरिटी समझाती है, आपकी वैल्यूज को क्लियर करती है। धीरे धीरे आप सीखते हैं कि किन चीजों, किन रिश्तों, किन आदतों को रखना है और किन्हें ग्रेटफुल होकर विदा करना है। व्यवस्थित घर सिर्फ साफ सुथरी अलमारियां नहीं है, ये एक पीसफुल माइंड का फाउंडेशन है। जब आपके आसपास की हर चीज आपको जॉय देती है तो आपका दिमाग भी उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। क्लटर केवल घर में नहीं बल्कि आपके थॉट्स में भी होता है। और जब बाहर की दुनिया ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है तो भीतर की दुनिया अपने आप सेटल होने लगती है। यही है कॉनमारी मैजिक, एक सिंपल सी सफाई जो पूरी जिंदगी को नया रूप दे देती है। द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप सिर्फ एक सफाई की गाइड नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है, एक जादुई यात्रा जो आपके घर से शुरू होकर आपके दिल तक पहुंचती है। मरी कोंडो की इस किताब का सबसे गहरा विषय है सचेतनता और कृतज्ञता। हर वस्तु के साथ एक जागरूक भावनात्मक रिश्ता बनाना। कल्पना कीजिए कि आप अपनी हर चीज को हाथों में लेकर उससे पूछें, क्या तुम मुझे खुशी देते हो? और फिर उसे धन्यवाद दें, चाहे वो आपके पास रहे या विदा हो जाए। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि माइंडफुलनेस का एक सुंदर अभ्यास है। ये पुस्तक आधुनिक उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ पर एक करारा सवाल उठाती है। हम क्यों चीजें जमा करते रहते हैं? क्या ज्यादा सामान सच में ज्यादा खुशी लाता है? कोंडो का जवाब साफ है, कम में ही असली जादू छिपा है। जब आप केवल उन्हीं चीजों से घिरे होते हैं जो आपको जॉय देती हैं, तो आपका घर एक मंदिर बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां हर कोना पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। उनका प्रसिद्ध स्पार्क जॉय सिद्धांत वास्तव में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पाठ है। अपनी भावनाओं को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें अपने निर्णयों का आधार बनाना। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भौतिक अव्यवस्था अक्सर हमारी मानसिक और भावनात्मक उलझनों का प्रतिबिंब होती है। जब आपकी अलमारी में पुराने कपड़ों का ढेर लगा है तो शायद आपके मन में भी अतीत की यादों का बोझ है। जब आपकी मेज पर कागजों की अस्त व्यस्तता है तो संभवतः आपके विचारों में भी क्लैरिटी की कमी है।
कॉनमरी मेथड इस समस्या की जड़ तक जाती है। ये एक बार की इंटेंसिव प्रक्रिया है, कोई धीरे धीरे सफाई नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी जो आपकी मानसिकता और आदतों को जड़ से बदल देती है। एक बार जब आप ये सफर पूरा कर लेते हैं तो आप फिर कभी पुरानी अव्यवस्था में नहीं लौटते। अंततः ये किताब हमें एक गहरा सत्य सिखाती है, जिन चीजों से हम घिरे रहते हैं वे हमारे जीवन की गुणवत्ता, हमारी ऊर्जा और हमारी खुशी को सीधे प्रभावित करती हैं। हर वस्तु या तो आपको ऊपर उठाती है या नीचे खींचती है, कोई न्यूट्रल नहीं होता। सचेत चयन के माध्यम से जब आप केवल उन चीजों को रखते हैं जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर की सेवा करती हैं, तब आप एक लाइटर, ब्राइटर और अधिक पर्पसफुल जीवन की ओर बढ़ते हैं। मरी कोंडो का संदेश सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी है। अपने स्पेस को साफ करो और आपका जीवन अपने आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।